साथियों, आपको मैं नॉलेज के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो हमारी संस्कृति बताती है कि एक्चुअल नॉलेज, जिसे ज्ञान कहते हैं हिंदी में, उसका महत्व क्या है। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी के लिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी थी कि ज्ञानवंत कोटिक मह कोऊ, यानी करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ज्ञानी होता है। वैसे हमारे यहाँ तो हर आदमी जो 2-4 पन्ने पढ़ लिया वो भी अपने को विद्वान समझने और कहने लगता है। जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ, यानी कि जो सचमुच जिसे ज्ञान हो जाता है वो हो सुकृत, यानी अच्छे कर्म करने वाला होता है। खाली जान लेना नहीं ज्ञान होता है, इसका मतलब कि आपने जाना तो है लेकिन माना नहीं है, क्योंकि जानने सच्चा जो ज्ञानी होता है वो जो जानता है उसके अनुरूप ही काम करता है। गलती क्या होती है कि ज़्यादातर लोग जानते तो हैं कि हाँ ऐसा करने पे ऐसा होगा, लेकिन उनको विश्वास नहीं रहता। जैसे तमाम चोर लोग जो चोरी करते हैं तो वो सोचते हैं हाँ चोरी करने पर लोग पकड़ लेते हैं, मारते हैं, पुलिस भी पकड़ ले जाती है, लेकिन मैं पकड़ जाऊंगा ये उनको विश्वास नहीं होता। मेरे केस में थोड़ी ऐसा होगा, मैं बच जाऊंगा। इसी तरह सामाजिक बुराइयों से कि आदमी पहले गलत आचरण भी करेगा और फिर उसके बाद सोचेगा कि मेरे मामले में ऐसा थोड़ी होगा, मेरा मामला शायद कोई नहीं जानेगा, मैं जो कर रहा हूं वो छिप करके मैं कर लूंगा। और अक्सर इंद्रियों के वशीभूत हो करके लोग काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या का भाव आ रहा है, अनुचित रूप में काम का भाव आ रहा है मन में, लेकिन वो काम भी कर रहे हैं अनुचित, लेकिन सोच रहे हैं लोग जानते नहीं। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो जानता है कि ज्ञान सच्चा वही है जो मन में आत्मसात कर लिया जाए। इसी बात के लिए तो कहा गया जानता तो हूं परंतु मन नहीं मानता। और इसी बात को जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। जानते तो हैं लेकिन इच्छा कुछ और है, मन नहीं मान रहा। जानते हैं कि डायबिटीज है, नुकसान कर जाएगी चीनी, लेकिन मन नहीं मान रहा। थोड़ी सी चीनी खा लें, मन होता है मिठाई खा लें, फिर कल खा लेंगे, दवाई खा लेंगे, ठीक कर लेंगे। मन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और इसीलिए एक और पंक्ति आपको बताता हूं जो ज्ञानी जनों के बारे में कहा गया, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजहि मोह मद माना। जो सचमुच ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं, कहना तो आसान है, वो भी बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान बहुत है, लेकिन जो सचमुच बुद्धिमान होते हैं वो मोह के कारण अनुचित काम नहीं करते। एक सीमा के बाद चीजों से मोह कष्ट का कारण बनता है। किसी से भी मोह, अत्यधिक मोह कष्ट का कारण बनेगा। जानते हैं फिर भी अरे मेरे बेटे ने गलती की है, मैं तो उसको बचाऊंगा ही, अरे मुझसे गलती हो गई है, मैं मानूंगा ही नहीं। और ये मोह के कारण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, इससे, इसी मोह से तरह तरह के कष्ट सूल पैदा होते हैं मित्रों। और एक और चीज, जो सच्चा ज्ञानी होता है सबकी हैसियत जानता है, अपनी भी इच्छाएं, अपनी भी हैसियत जानता है, तो वो मद नहीं होता उसे, अहंकारवश उल्टे काम नहीं करने लगता कि अहंकार में अपने से बड़े ताकतवर शत्रु से शत्रुता करके लड़ाई करने लगना और फिर नष्ट हो जाना। ये जो ज्ञानी सचमुच होते हैं वो ऐसा नहीं करते।
अपनी शक्ति, अपने शत्रु की शक्ति दोनों को देखकर तौल कर तब निर्णय लेते हैं शत्रुता करनी है कि नहीं करनी है, कहाँ पर क्षमा करनी है, कहाँ क्षमा मांग लेनी है, कहाँ शत्रुता करनी है। ये सब निर्णय यही होता है ज्ञान। क्या आपके हित में है, क्या नहीं है, क्या समाज के हित में है, बृहत्तर जनहित में क्या है और क्या नहीं है, इसी का ज्ञान। और इस ज्ञान से जिसको ये ज्ञान हो जाता है उसको फिर कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो क्रोध नहीं करता। और जब क्रोध नहीं करता तो उसकी बुद्धि विवेक नष्ट नहीं होते। जब बुद्धि विवेक नष्ट नहीं होते तो सदैव संतुलित ठंडे दिमाग से काम होते हैं। ज्ञान के बारे में तुलसी जी ने कहा था कि जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जैसे इंद्रियों को नियंत्रित कर लेने पर ज्ञान पैदा हो जाता है, वैसे ही वर्षा ऋतु में जल भरा हुआ देखकर जो पथिक होते हैं और रास्तों में जगह जगह रुक जाते हैं। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जिस प्रकार से जब बरसात बीत जाती है तो धीरे धीरे पानी उड़ जाता है भाप बन के, तालाबों का पानी कम हो जाता है, उसी तरह जैसे ज्ञानी आदमी धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, मद, लोभ इन चीजों को कंट्रोल करके जैसे अपने मन को नियंत्रित करते हैं, उसी तरह से जैसे तालाबों का जल धीरे धीरे भाप बन करके उड़ जाता है और पानी कम हो जाता है। अब मैं एक और आपको बात बताऊं कि इस पर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया कि ज्ञान आपको तब होगा और उसका पालन तब आप कर पाओगे जब अच्छी संगति करोगे, क्योंकि हर व्यक्ति के, मनुष्य के मन में अच्छे बुरे के साथ के अनुसार अच्छी बुरी भावनाएं भी पैदा हो जाती हैं, और अच्छी भावनाएं पैदा होने पर अच्छे काम होते हैं, फिर अच्छे फल मिलते हैं। बुरी भावनाएं पैदा होने पर बुरे काम होते हैं और उसी तरह दंड मिलता है। तो दोस्तों, ये बात हरदम ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि जो कुछ सीखा है उस ज्ञान को खाली पढ़ न लीजिए, जान न लीजिए, उसको आत्मसात करिए, उसी के अनुसार अपने जीवन का आचरण करने का प्रयास करिए, तो आपका जीवन ज़्यादा सुखी, शांत और संतुष्ट होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।